नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के संदर्भ में। अभी वर्तमान में लगातार व्यापम के द्वारा कूट वाले प्रश्नों को ज़्यादातर पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए आज के सेशन में हम कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप सभी से भी मेरा निवेदन होगा कि आप अधिक से अधिक कूट वाले प्रश्नों को तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन पहले हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग अ, कूट वाले प्रश्नों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में MOEFCC के अनुसार पौधों में समूहवार प्रजातियों के वितरण की संख्या के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए। कैसे क्रम में सजाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम को व्यवस्थित करते हैं, जिसको आरोही क्रम कहा जाता है। और पहले ये भी समझ लेते हैं कि MOEFCC क्या है। तो इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का विभाग है, उसके अनुसार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिम्नोस्पर्म क्या है? तो अनावृत्ति बीजी पादपों को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है दोस्तों। और टेरिडोफाइटा क्या है? तो संवहनी पादप, मतलब जिसमें झालम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। फिर ब्रायोफाइटा जो असंवहनी पादप होते हैं, अर्थात जिसमें झालम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। और लास्ट है एंजियोस्पर्म, जिसके बीच के चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं, उसे एंजियोस्पर्म या आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के संदर्भ में उच्च स्तर से निम्न स्तर का सही क्रम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद समुदाय, जनसंख्या और लास्ट में क्या हो जाएगा? जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक सही उत्तर चुनिए। ये आपका कूट वाले क्वेश्चन है दोस्तों। कथन फर्स्ट है, जीवमंडल रिजर्व पर स्थान संरक्षण स्थल है। क्वेश्चन नंबर फिर कथन नंबर 2 कहता है, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व भारत के मेघालय प्रांत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन फर्स्ट क्या है? असत्य है, किंतु कथन दूसरा क्या है? सत्य है। कथन फर्स्ट क्यों असत्य है? क्योंकि पर स्थान मतलब पहले समझ लेते हैं। पर स्थान मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसी जीव को उनके मूल स्थान से हटा करके पालन किया जाता है, तो उसको पर स्थान कहा जाता है। और इसके अपोजिट आते हैं स्व स्थान, इन सिटू, जहाँ पर मूल स्थान में ही जीवों को उनके पालन किया जाता है, तो उसको स्व स्थान कहा जाता है। तो जीव रिजर्व क्षेत्र क्या है? स्व स्थान है। इस यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पर स्थान दिया हुआ है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत। और नोकरेक जीव मंडल भारत के कहाँ पर है? मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का क्या करना है? हमको चुनाव करना है दोस्तों। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको PAN भी बोलते हैं, एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। कथन दूसरा, ओजोन O3 एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, कथन फर्स्ट क्या है? सत्य है, किंतु कथन सेकंड असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अभी कथन ए और कारण आर को क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ए कहता है, पारिस्थितिकीय क्षरण तथा जैव विविधता की हानि विकास के लिए गंभीर खतरा है, और संसाधन के टिकाऊ संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जंगल एवं जैव विविधता क्या हो? संरक्षित हो। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए तथा आर क्या है? दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को उसके उदासीनीकरण मान के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि उदासीनीकरण क्या है। तो उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो लवण का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। सपोज दैट, उदाहरण आपके पास आपके बीच दिया हुआ है, HCl और NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में क्या करते हैं? क्रिया करता है तो नमक बनता है, जिसका सूत्र क्या है? NaCl है। तो इसमें हमको घटते हुए क्रम में सजाना है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट, पौधे फास्फोरस को HPO4 और H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। कथन दूसरा है, पौधे बोरान को HbO2 और BO3 के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड क्या है, गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। इस कथन में पहला कहता है, अम्लीय मिट्टी में पानी भरने से जलमग्न स्थिति में अर्थात पूरा भरा हुआ फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फिर कथन सेकंड कहता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जल में अति घुलनशील होता है। अति घुलनशील मतलब बहुत जल्दी घुलनशील हो जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों क्या है, असत्य है। निम्नलिखित में से यौगिक का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है CFC का, और CFC मीन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें भी CFC के टाइप्स अलग अलग हैं, CFC11, CFC12, CFC113 हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC12, जो हर साल दोगुना होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संस्थानों का उनके जगह से सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहला हो जाएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्या हो जाएगा, नागपुर। धान अनुसंधान कटक, दलहन अनुसंधान कानपुर UP, और मृदा क्या हो जाएगा, या मिट्टी भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलिखित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है हमको दोस्तों, चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखेंगे वाष्पन का द्रव और गैस, ऊर्ध्वपातन का ठोस गैस, हीमन का हो जाएगा द्रव और ठोस, और गलन का हो जाएगा ठोस द्रव, और संघनन का हो जाएगा गैस और द्रव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा सेकंड मीन क्या हो जाएगा, पराबैंगनी, फिर हो जाएगा अवरक्त किरणें, फिर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कांच को रंगीन बनाने में कौन सुमेलिखित नहीं है। तो इसमें नीला, हरा, लाल ये सब दिया हुआ है। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड ये सही है, लेकिन सुमेलिखित नहीं ऑप्शन नंबर डी, पीला क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, कोड के अकॉर्डिंगली हमको मिलान करना है। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, बोरोसिलिकेट ग्लास, इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्मारोधी कांच, ग्लास उल, ओवन में कुचालक पदार्थ के लिए। फिर लेमिनेटेड ग्लास, इसका हो जाएगा बुलेट प्रूफ कांच, और क्रूक्स ग्लास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आँखों के पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ये काटने का कार्य करता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। इसमें मूलभूत कण दिया हुआ है दोस्तों, और इसके आविष्कार रक कौन है इसको दिया गया है। तो सभी जानते हैं ये क्वेश्चन, आई होप। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने, पॉजिट्रॉन एंडरसन ने, और युकावा ने मेसान को दिया था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।